स्टेशन आया और वो आपका मीटिंग हॉल में बिट कर रहे हैं। वो जरूर ही मेरी डायल मांगने आए होंगे। मैं नहीं चाहता उनके साथ मीटिंग करना, ना कोई डील करना है मुझे। फिर भी वो मेरी बात को टाल रहे हैं। मैंने कई बार उन्हें मना किया इस बारे में, लेकिन वो मेरी बात को मानना ही नहीं चाहते। लेकिन सर, उनके साथ डील करने में प्रॉब्लम ही क्या है? ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। हम एक बार उनके साथ डील कर ही लेते हैं, इससे हमारा ही प्रॉफिट होगा। नहीं सुबिन, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सॉरी सर, वैसे आपकी बातों का मतलब मैं समझा नहीं। तुम चलो मेरे साथ मीटिंग हॉल में, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। यूंजन, HK, तुमने जिमिन को कहीं देखा? वो अभी तक क्यों नहीं आई? पता नहीं थे, वो जिमिन वैसे इतना लेट करती नहीं है। आज लेट क्यों हो गई हमें नहीं पता। चलो कोई ना, मैं उसे कॉल करके देखती हूँ, क्या पता वो ट्रैफिक में फंस गई हो। हाँ ते, ये सही रहेगा, तुम एक बार उसे कॉल कर लो। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सबकी रवानी मंसूब। अरे भाई, तू इतना सच सवर क्यों रहा है? तू अभी तक ऑफिस नहीं गया? हाँ बस मैं वहीं जा रहा था। वैसे तू इतना तैयार क्यों हो रहा है? तुझे किसी से मिलने जाना है क्या? कोई लड़की फंसा ली है तुमने? अरे जिहो, तू मेरी छोड़, अपनी बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? और हाँ, उस दिन जो लड़की मिली थी उससे तुम्हारी बात बनी या नहीं? हाँ जंको, गाड़ी तो चल पड़ी है, बस स्टॉप आना बाकी है। ओह, तो भाभी मान ही गई आखिर। हाँ मानती क्यों नहीं, वैसे भी मुझ जैसे हैंडसम बंदे को छोड़ना ही कौन चाहेगा। हाँ सही कहा तूने, तुझे छोड़ना कौन चाहेगा। चलो अच्छा है, तो जिसकी भी लाइफ में जाएगा वो किस्मत वाली होगी। जिनको कब मेरी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। ठीक है, तो हमारी बातें अब हो चुकी हैं, अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। और तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? हाँ जिनको, मुझे तो चलना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। नहीं जाऊंगा ना तो भैया खा जाएंगे मुझे, और मेरे डैड भी। तो बातें बंद करो और चलो जल्दी। ये किसकी आवाज़ आ रही है? वो भी मेरे रूम से। यहाँ तो जिंदगी है नहीं, और ते भी कॉलेज निकल गए, फिर यहाँ कौन हो सकता है? मुझे देखना पड़ेगा जाके। To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world. I'm smiling when I turn. तुम क्या कर रही हो? वो भी मेरे रूम में, वो भी ऐसे कपड़ों में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मेरा रूम है, तुम जाओ यहाँ से। ये आपका रूम कैसे हुआ? ये तो ते का रूम है। तुम्हें सच में लगता है ये ते का रूम है? मुझे तो तेने ये रूम बताया था। हे भगवान, क्या हो गया मुझे? मैं इस बिल्ली के रूम में कैसे आ गई? मैं तो ते के रूम में जाना था मुझे, तो मैं इस बिल्ली के रूम में कैसे आ गई? हे भगवान, बचा लो मुझे। अब ऐसे ही बड़बड़ाती रहोगी, मुझसे भी बोलोगी कुछ? वो मैं गलती से यहाँ आ गई, मुझे ते के रूम में जाना था। गलती से आई हूँ जानबूझकर? मैं जानबूझकर क्यों आ गई? मुझसे गलती हो गई, मुझे ते के रूम में जाना था, मैं गलती से आ गई। मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ? गलती मुझे बर्दाश्त नहीं होती, और तुम पहले ही कर चुकी हो। देखिए, मैं गलती से आ गई हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मैं ते के रूम में जा रही थी, मुझे नहीं पता ये आपका रूम है।
मैंने कहा ना मुझे गलती बर्दाश्त नहीं होती और तुम पहले ही कर चुकी हो। प्लीज मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। मैं गलती से आ गई, मैं बोल रही हूँ ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मुझे जाने दीजिए कि कॉलेज के लिए लेट हो रहा है मुझे। जिमिना तुम यहाँ हो क्या? आप दोनों एक साथ ऐसे क्या कर रहे थे, वो भी बेड पर? वो तेना कुछ नहीं, वो तो गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया और मैंने सुगा को पकड़ लिया था, इस वजह से। वो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम गलत मत समझना। वैसे तुम भैया के रूम में क्या कर रहे हो? ते मैं गलती से इस रूम में आ गई। मैं तुम्हारा रूम ढूंढ रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे भाई का होगा। हाँ, तभी से तो मुझे मेरे रूम में नहीं मिली, मैंने तुम्हें ढूंढा, फिर मुझे यहाँ आवाज आई, इसलिए मैं यहाँ आई। ठीक है, तो चलो हम कॉलेज चलते हैं। हाँ चलते तो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रही हो। नहीं ते, मैं क्या भूलूंगी, मैं कुछ भी नहीं भूल रही हूँ। जिमिना तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ भी नहीं भूल रही हो? जरा अपने आप को तो देखो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सॉरी ते, मैं भी चेंज कर देती हूँ, मैं भूल गई थी उस बारे में। वैसे भैया आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लगता है भैया शर्मा गए। चलो कोई ना, मुझे लगता है मेरी होने वाली भाभी जिमिना ही है। वैसे जिमिना मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ ते, वैसे भी मैं कुछ बताने लायक रही नहीं। बताने लायक नहीं मतलब तुम्हारे और भैया के बीच में कुछ हुआ है क्या? अरे तुम गलत मत समझो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तुम गलत मत समझो। वो तो बस ऐसे ही, मैं गलती से तुम्हारे भैया के रूम में चली गई थी, मुझे लगा कि वो तुम्हारा रूम है, मैं चली गई वहाँ पे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि राइट वाला रूम मेरा है और लेफ्ट वाला भैया का, फिर तुमसे गलती कैसे हो गई? मैं इसी में तो कंफ्यूज हो गई थी कि राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा है, मैं भूल गई थी। चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। हाँ सही कहा तुमने, वैसे भी ये सारी गलती उस गाड़ी वाले की है, जिसने इतनी स्पीड में गाड़ी ले गया और ऊपर से मेरे कपड़े गंदे करके चला गया। वो स्पीड में गाड़ी नहीं चलाता ना तो आज मेरे कपड़े गंदे नहीं होते, और मेरे कपड़े गंदे नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाती, और तुम्हारे घर पे नहीं जाती ना तो ये सब नहीं होता। बस करो जिमिना, अब रहने भी दो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो वैसे भी हमारी क्लास स्टार्ट हो गई होगी और हम पैसे भी लेट हो गए हैं, तो चलो चलते हैं और हम इन बातों को साइड में रखते हैं, ठीक है? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो भी चलते हैं, हमारा टाइम भी हो गया है और यूंजन और एच के भी हमारा वेट कर रहे होंगे। हाँ देख, सही कह रही हो तुम, हमें जल्दी चलना चाहिए, वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। वैसे मुझे पूछना था कि तुम जब कॉलेज आ चुकी थी तो तुम घर क्यों आई मुझे लेने के लिए? अरे जिमिना, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर कॉलेज तो आती नहीं, क्लासरूम के अंदर कैसे जाते अकेले। हाँ मैं जानती हूँ, तुम मेरे बगैर एक कदम भी नहीं रखती कॉलेज में, तो क्लासरूम में कैसे रखते थे? अरे देवियों, प्रकट हो गई आप दोनों, हम आपका ही वेट कर रहे थे। आप कब तक प्रस्थान करेंगी क्लासरूम में? यूंजन, तुम नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, तुम टेढ़ी मेढ़ी बातें करते रहते हो ऐसे। हाँ लगता है कि मैं नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूँ, लेकिन तुम दोनों को देख के वो होती नहीं है। लगता है तुम्हें बहुत दिनों से उसका डोज नहीं मिला ना, तो वो तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। अगर तुम्हें डोज चाहिए हो तो मुझे बता दो यूंजन। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो हमारा टाइम हो गया है क्लास का, चलो क्लास में चलते हैं। लगता है मुझे नामजोन सर से बात कर लेनी चाहिए, अगर मैं बात नहीं करूँगी ना तो मेरे दिल में ऐसी घंटी बजती रहेगी। मैं बोल दूँगी कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ, अब उनका जो रिएक्शन होगा वो वही जाने। मैं चाहती हूँ मैं उनसे सारी बात बोल दूँ जो मेरे मन में है। अरे जिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी मेरे कैबिन में? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कुछ चाहती नहीं हूँ बल्कि कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ तो जिन तुम बोलो, तुम बोल सकती हो, उसमें ऐसे घबराने वाली बातें क्या है? तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है मुझसे, क्या कहना चाहती हो तुम, कहो। वो बात ये है कि हाँ जिन बोलो, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। वो दरअसल मैं आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ, कैसे कहूँ मैं आपसे। जिन तुम्हें जो भी कहना है जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे संकोच करने की बात नहीं है, तुम करो जो कहना चाहती हो, तुम कहो मुझसे, मैं सुन रहा हूँ। ये बात है भैया। जंकुक जियोप, तुम दोनों ऐसे भागते हो क्यों आ रहे हो, और क्या बात है, चिल्लाई क्यों तुम? भैया दरअसल ये बात है कि मिस्टर सिंह जो आए थे ना, उनसे आपने मीटिंग की जो बात कही है ना, और आपने मीटिंग कैंसिल की है, उस पर से वो भड़क गए हैं और कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ मैं जानता था वो कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो हमें इस चीज़ में फंसने नहीं देगा और उनसे बचाएगा भी, और हमारी रिपुटेशन को भी ख़राब नहीं होने देगा, है ना? तो हमें उसी से कांटेक्ट करना चाहिए। तो तुम कर लोगे ना ये जंकुक जिहोप? हाँ भैया ये तो हो जाएगा। हाँ भैया, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमारा एक अच्छा फ्रेंड भी है, तो हमारी मदद ज़रूर करेगा, आप इसकी फिक्र मत करो, मैं इससे बात कर लूँगा। ठीक है तो भैया हम दोनों चलते हैं, आप यहाँ का संभाल लेना, हम वहाँ का संभाल लेते हैं, ठीक है? लगता है आरएम का मूड सही नहीं है, ये सही नहीं रहेगा अभी बात करने का। मैं कभी और बोल दूंगी, जब उनका अच्छा मूड रहेगा तभी मैं बोलूँगी, मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती, क्या पता क्या रिएक्शन होगा उनका। हाँ तो जिन बोलो, तुम्हें क्या बोलना था मुझसे, तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ अब। नहीं सर, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैं आपसे और कभी बोलूँगी, आप अभी अपना देख लीजिए। ठीक है जिन, तो मैं चलता हूँ, तुम ये सारी फाइल्स रख देना, ठीक है? संभाल के रखना, ये हमारी इम्पोर्टेंट फाइल है, इनमें से एक भी खोनी नहीं चाहिए। हाँ सर मैं रख देती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं सारी फाइल्स एक ही कलर की जो है वो एक साथ लगा देती हूँ, पहले मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर सारी जमा दूँगी एक साथ करके। जिन ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा जाऊं सोहणीए का तू सताऊंीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे जिन तुम ठीक तो हो ना? चल खेले वाला ना। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको एक चोट। अरे जिन इतनी फिक्र मत करो, ये छोटी सी चोट है, ऐसे तो लगती रहती है, लेकिन आरएम इसमें खून निकलना है। कोई नहीं जिन, ये छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। तुम ठीक हो ना वैसे? नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, इसमें से खून निकलना है, चलिए आप मेरे साथ। लेकिन जिन मेरी बात तो सुनो, तुम लेके कहाँ जा रही हो मुझे? मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए आप मेरे साथ चुपचाप। जिन तुम्हें क्या करवा रही हो मेरे साथ? छोटी सी थी चोट थी, तुम ना मुझे बेड पे लेटा के रख दिया। आप अपना मुंह बंद कीजिए और चुपचाप लेटे रहिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है, तो आप आराम कीजिए, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जिन इसमें आराम वाली बात ही नहीं है, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, तुमने भी देखा मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तुम यहाँ तक मुझे खींच लाई हो। मैंने कहा ना आप शांति से लेटे रहिए, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी, शांति से लेटे रहिए आप, समझे आप? जिन सारी गलती तुम्हारी है, तुम मुझे यहाँ तक लेके आई हो, मैंने बोला था कि मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ तक लाई हो, तो अब मैं आराम कैसे करूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना आपकी, आप शांति से लेटे रहिए। भाई आप ठीक तो है ना? अरे जंकुक और जोक, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भैया जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर आप नहीं थी, इसलिए मैंने एम्प्लॉय से पूछा तो उसने उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल गए हैं, इसलिए हम दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। अब तुम दोनों ही बाकी रह गए थे। वैसे भाई आपको हुआ क्या, आपको कुछ हुआ है क्या, बताइए मुझे। नहीं जंकुक, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट लगी थी, ये जिन भी ना मुझे यहाँ ले आई। ओह तो ये बात है, चलो कोई ना भैया, आप आराम कीजिए, हम वहाँ का संभाल लेंगे। और हाँ
आप मेरे भाई का ख्याल रखना। हाँ जंगक, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जाओ तुम वहाँ का संभालो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं, आप अच्छे से आराम कीजिएगा।